थाला फॉर अ रीजन। हाँ मतलब धोनी के समर्थकों को बड़ा मजा आता है कि किसी भी बात में कहीं भी कुछ घटा दो, बढ़ा दो, जोड़ दो और उसको कह दो कि ये हुआ सात। सात बोले तो थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन सुन सुन के आदमी के कान पक गए थे, इतना ज्यादा थाला फॉर अ रीजन हो गया था। लोगों को लगा कि ये मौत जो है ये खाली फैन काटते हैं, लेकिन थाला ने कहा कि नहीं गुरु, हो सकता है कुछ लोगों के कान पक गए हों, कुछ लोग थक गए हों, लेकिन हमारे फैन जो थाला फॉर अ रीजन करते हैं बढ़िया करते हैं। हम भी मौज लेते हैं और हम भी देखकर कहते हैं थाला फॉर अ रीजन। धोनी से पूछा गया कि क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके फैंस थाला फॉर अ रीजन कहते हैं? जैसे अभी गौतम गंभीर की टीम जब जीत रही थी तो जिस मैच में जीते हैं वो कहीं ना कहीं सात आ जाए और फिर हो कि थाला फॉर अ रीजन। ऋतुराज के रन जब आए तो ये वो सात, थाला फॉर अ रीजन। काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर थाला फॉर अ रीजन ट्रेंड होता है। लेकिन अब जब धोनी से सवाल पूछा गया तो धोनी कहना था कि भैया देखो, पहले मुझको पता नहीं था कि ऐसा कोई ट्रेंड होता है, लेकिन अब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला और मैं अपने फैंस का शुक्रगुजार हूं। मतलब मेरे फैंस इतने बढ़िया लोग हैं कि मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दुनिया में कहीं कुछ कर्मकांड मेरे नाम पर हो। मेरे फैंस हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं, मुझे डिफेंड करते हैं और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं खामोशी से देखता रहता हूँ सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, फेसबुक को। जब भी कुछ होता है तो मुझे दिखाई पड़ता है कि मेरे फैंस मेरे लिए कर देते हैं। फिर उनसे कहा गया कि अच्छा धोनी साहब, ये सब तो ठीक बात है, ज़रा ये बताओ कि थाला फॉर अ रीज़न आप बोल सकते हो? अब डायरेक्टली धोनी अगर कहते थाला फॉर अ रीज़न तो शायद लोग मौज काटते, लेकिन धोनी ने कहा क्या बोलूँ मैं, थाला फॉर अ रीज़न। पब्लिक हंसी, लोगों ने मौज काटी और धोनी के फैंस जो है वो भावुक हो गए। हालांकि धोनी ने अपने फैंस का भी शुक्रिया कहा कि मैं अपने फैंस का शुक्रगुजार हूं, ये जानते हुए कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं हूं, इसके बावजूद मेरे फैंस इंतज़ार करते हैं कि मैं कोई पोस्ट डालूं। जब कभी कोई मेरे ऊपर आलोचना करता है तो फिर वो उसे देखते हैं और फिर इसी बात को लेकर वो कहते हैं, जब उनसे कहता है क्राउड से कि प्लीज से इट वंस, वो कहते हैं क्या, थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन की कहानी अगर आप अभी भी नहीं जानते तो अब आपको बता दें कि सात को थाला फॉर अ रीजन कहते हैं। किसी भी चीज से कुछ भी घटा बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि टीम का स्कोर जो है वो बना 2-3-2, तो फैंस उसको जोड़ देते हैं कि 2-3-2 मतलब 2 में 3 जोड़िए 5 हुआ, 2 जोड़िए हो गया 7, थाला फॉर अ रीजन। किसी बल्लेबाज ने बनाया 61, 6 + 1 7। बड़े सारे कहानियां हैं, कितने सारे प्लैनेट हैं, तो उसमें कहा गया कि भाई 8 प्लैनेट है, तो 8 में एक पे तो हम ही हैं, बचे कितने हुए 7। 7 रंग, 7 समंदर, 7 ग्रह, हर चीज को धोनी के फैंस जो हैं वो जोड़कर कह देते हैं कि थाला फॉर अ रीजन, और इसको लेकर काफी मौज काटी जाती है। धोनी का थाला फॉर अ रीजन इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि फैंस के दिमाग में इस वक्त ये सवाल है कि धोनी इस बार आएंगे या नहीं आएंगे। धोनी ऑक्शन में अगर जाना पड़ा तो आपको खेलते नजर नहीं आएंगे, लेकिन ऑक्शन में जाने की चांसेस कम है क्योंकि सीएसके इस बात का जोर लगा रही है कि धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन कर लिया जाए। दरअसल एक रूल आया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से 5 साल से अधिक रिटायर है तो फिर उसे अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर देखना चाहिए अगर रिटायरमेंट को 5 साल से ऊपर हो गए। अब धोनी को 5 साल फिलहाल नहीं हुए, 4 साल हुए हैं। फैंस ये कह रहे हैं कि यार वो रूल बदल देना चाहिए। सीएसके ने भी आईपीएल की जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि टू हैव अ थाला फॉर अ रीजन, इस चीज को बदल देना चाहिए। वैसे भी ये 25 साल है तो 5-2 थाला फॉर अ रीजन का साल है। ऐसे में धोनी अगर यहां पर खेलते हैं तो मजा आएगा और इसीलिए उनके फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि ये चेंज कर दिया जाए। दूसरा रीजन ये चल रहा है कि अगर रिटेंशन 7 खिलाड़ियों तक हुआ तो भी धोनी को खेलने का मौका मिल जाएगा। धोनी के ना खेलने की वजह सिर्फ एक हो सकती है, अगर आईपीएल में केवल 4 खिलाड़ियों का रिटेंशन हुआ, क्योंकि धोनी 4 या 5 साल शायद नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में अगर उन्हें सीएसके टॉप 4 खिलाड़ियों में रिटेंशन में लेती है तो फिर सीएसके का नुकसान हो सकता है, और अगर उन्हें वो रिटेन नहीं कर पाते हैं और धोनी को ऑक्शन में जाना पड़ता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सीएसके में ही आएंगे। ऐसे में हो सकता है धोनी ऑक्शन में जाना प्रेफर ही ना करे और वो क्विट कर दे, वो कहें थैंक यू। धोनी के ऑक्शन में आने के लिए 2-3 चीजों का होना जरूरी है। एक, इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है उससे कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरा,
ऑक्शन का दायरा जो है वो बढ़ना चाहिए, 5 से 7 होना चाहिए, तब जाकर धोनी आ सकते हैं। वैसे धोनी आए ना आए, उनके फैंस तो यही कहेंगे, थाला फॉर अ रीजन।